बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी पिगमेंट। रिस्पायरेटरी पिगमेंट में रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या है? रिस्पायरेटरी पिगमेंट वो मालिक्यूल है जो रिस्पायरेशन में रोल प्ले करता है, उसको हम रिस्पायरेटरी पिगमेंट कहते हैं। अभी दो किस्म की रिस्पायरेटरी पिगमेंट हमारे पास है, एक है हेमोग्लोबिन, दूसरा है मायोग्लोबिन। इसके दरमियान क्या फ़र्क है? हेमोग्लोबिन जो है ये हम Hb पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है Hb, और मायोग्लोबिन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं वो है Mb। दूसरी जो आम पॉइंट है वो है क्या? लोकेशन। हेमोग्लोबिन प्रोटीन जो है ये ब्लड में मौजूद होते हैं और मायोग्लोबिन प्रोटीन जो है ये मसल्स में होते हैं, ठीक है। लेकिन ये अगर हम इसकी नेम से कुछ थोड़ा एक्सप्लेनेशन ले ले, हीमोग्लोबिन ये टू टर्म्स है। हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन का मतलब है कि ये प्रोटीन जो है ये ग्लोबुलर फॉर्म में होते हैं। ये ग्लोबुलर प्रोटीन है जिसकी वजह से हम इसको ग्लोबिन कहते हैं। हीमो का मतलब ये है कि ये ब्लड में है। मायोग्लोबिन ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर फॉर्म में है, और मायो मीन्स मसल्स, यानी ये प्रोटीन ग्लोबुलर फॉर्म में मसल्स में होते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर को हम आ जाए तो ये हेमोग्लोबिन क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि जब दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड वो एक दूसरे के साथ मिल जाए और एक प्रोटीन बनाए, उसको हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन ये हेमोग्लोबिन में कितने पॉलीपेप्टाइड है? फोर पॉलीपेप्टाइड जो है वो एक दूसरे के साथ बाइंड हुए हैं और उन्होंने हेमोग्लोबिन का शक्ल बनाया है। इसी फोर पॉलीपेप्टाइड की वजह से हम इसको क्या कहता है? टेट्रामेरिक कहते हैं, ठीक है। और मायोग्लोबिन जो है वो क्या है? वो है एक पॉलीपेप्टाइड है और वो टर्शरी स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। पॉलीपेप्टाइड एक है जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? मोनोमेरिक कहते हैं, और टर्शरी स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड वगैरह ये होते हैं। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड ये क्यों बनते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर में? जब भी ये अमीनो एसिड काइलिन फॉर्म में आते हैं तो एक अमीनो एसिड जो है ये जब दूसरे अमीनो एसिड को सामने आ जाए तो एक अमीनो एसिड का हाइड्रोजन और दूसरे का ऑक्सीजन ये एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। तो और इसके अलावा अगर इस तरह के अमीनो एसिड आमने सामने आ जाए जिसमें क्या होता है? सल्फर होता है। मिसाल के तौर पर या सल्फर है एक अमीनो एसिड में और या एक अमीनो एसिड में या पे सल्फर है। दो अमीनो एसिड हमारे पास ऐसे हैं जिसमें क्या होते हैं? सल्फर है, मिथ्योनिन है, और दूसरा क्या है? सिस्टीन है। जब ये आमने सामने आ जाए तो ये सल्फर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। या क्या है? ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में जो फोर पॉलीपेप्टाइड मौजूद है जिसको हम टेट्रामेरिक कहते हैं। इसी वजह से क्वाटर्नरी इसलिए कहते हैं कि ये एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड जो है एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? अटैच हो जाती है। और क्वाटर्नरी इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि टेट्रामेरिक। टेट्रामेरिक इसी वजह से कहते हैं कि क्या है? इसमें फोर पॉलीपेप्टाइड है। अगर या थ्री पॉलीपेप्टाइड, अगर मिसाल एक प्रोटीन है, अगर इसमें आपके साथ क्या है? थ्री पॉलीपेप्टाइड, इसको हम फिर क्या कहते हैं? इसके हम ट्राइमेरिक कहेंगे।
और या अगर एक पॉलीपेप्टाइड है इसको हम मोनोमेरिक, 2 पॉलीपेप्टाइड है, जब 2 पॉलीपेप्टाइड हो गया तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हो गया और क्या हो गया मतलब डायमेरिक। तो डायमेरिक से डायमेरिक, ट्राइमेरिक, टेट्रामेरिक, पेंटामेरिक, ये जो है ना फिर ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में आते हैं, ये सब जो है ना फिर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में आते हैं। अभी अगर ये जो एक पॉलीपेप्टाइड है, ये हर एक पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे ये भी टर्शरी स्ट्रक्चर में होता है। क्या टर्शरी स्ट्रक्चर? ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि टर्शरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि वो सुपर काइलिंग होता है, जो कि अमाइनो एसिड इस तरह अरेंज होता है कि उसका प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है पॉलीपेप्टाइड का वो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड ये आते हैं, उसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। या अगर हम इसकी ये 4 पॉलीपेप्टाइड जो है इसमें 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। हर अल्फा चेन में हमारे पास 141 अमीनो एसिड है और हर एक बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड है। अगर हम सारे अमीनो एसिड को जमा करें इससे हमारे साथ बनता है 574 अमीनो एसिड। इसके मुकाबले में तो इसका मतलब यह है कि हेमोग्लोबिन में हमारे पास 574 अमीनो एसिड है, और यह अगर हम अमीनो एसिड की नंबर को काउंट करें तो यह हमारे पास मायोग्लोबिन में 154 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं मायोग्लोबिन में। दूसरी जो ऑक्सीजन बाइंडिंग की तरफ हम जाते हैं कि एक हेमोग्लोबिन के साथ कितने ऑक्सीजन बाइंड होता है, 4 ऑक्सीजन जो है एक हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है। और इसकी वजह है कि यहाँ पे 4 हीम ग्रुप्स है और हर हीम ग्रुप्स को एक ऑक्सीजन जो है वो बाइंड होता है। मायोग्लोबिन एक मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल को एक ऑक्सीजन जो है वो बाइंड होता है क्योंकि मायोग्लोबिन जो है इसमें एक हीम ग्रुप्स है। दूसरी जो ऑक्सीजन की जो अफिनिटी है हेमोग्लोबिन के साथ या मायोग्लोबिन के साथ, इसमें भी फर्क है। ऑक्सीजन की जो हेमोग्लोबिन के साथ अफिनिटी है वो लो है, लो अफिनिटी है हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ एज कंपेयर टू द मायोग्लोबिन वेर ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन की मायोग्लोबिन के साथ जो अफिनिटी है, बाइंडिंग है, वो बाइंडिंग की जो कैपेबिलिटी है वो स्ट्रांग है एज कंपेयर टू द व्हाट, एज कंपेयर टू द हेमोग्लोबिन। लेकिन ये बात ये है कि जब ये ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन को बाइंड होता है और ये ऑक्सीजन मायोग्लोबिन को बाइंड होता है तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन के दरमियान जो बॉन्ड पैदा होता है वो स्ट्रांग होता है, और ऑक्सी हेमोग्लोबिन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जब हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है तो इसका अटैचमेंट मुश्किल है बनिस्बत मायोग्लोबिन के। ऑक्सीजन मायोग्लोबिन को इजीली बाइंड होता है और हेमोग्लोबिन को थोड़ा मुश्किल में बाइंड होता है। लेकिन ऑक्सीजन का जो डिटैचमेंट है वो फिर भी मुख्तलिफ है। ऑक्सीजन जो हेमोग्लोबिन से डिटैच होता है वो डिपेकल्ड है, और ऑक्सीजन जो मायोग्लोबिन से डिटैच होता है वो आसानी से डिटैच होता है और ये मुश्किल से डिटैच होता है। मतलब ये यानी ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन को कन्वर्ट होती है तो ये रिएक्शन क्या है, ये थोड़ा डिफिकल्ट रिएक्शन है और एज कंपेयर टू द ऑक्सी मायोग्लोबिन ब्रेकिंग इनटू मायोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन। और लास्ट जो अहम पॉइंट है मॉलिक्यूलर वेट के हवाले से कि इसका हेमोग्लोबिन का जो वज़न है वो कितना है, 64 किलो डाल्टन है, और मायोग्लोबिन का जो वज़न है वो कितना है, 16.7 किलो डाल्टन है। ये और एक बात जहन में याद रखें, हेमोग्लोबिन वो सारे बॉडी में मौजूद होते हैं और मायोग्लोबिन ये सिर्फ मसल्स में होते हैं। सारी बॉडी में मतलब ये है कि ब्लड सारी बॉडी में है और मायोग्लोबिन सिर्फ मसल में है, ठीक है। और ये दूसरी बात ये है कि
मायोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को मतलब स्टोर करता है पर हेवी एक्सरसाइजेज। जब बॉडी हेवी एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो इसमें क्या होता है, मसल्स में ऑक्सीमायोग्लोबिन मौजूद होते हैं, जिसमें वो ऑक्सीमायोग्लोबिन ब्रेक होता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। वो ऑक्सीजन फिर सेल्स में ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके एनर्जी बनाती है। तो मायोग्लोबिन हेवी एक्सरसाइज के लिए ऑक्सीजन को स्टोर करती है। इसी वजह से ये स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन करती है मसल में, और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करते हैं लेकिन लिमिटेड एरिया में, यानी सिर्फ सेल्स के अंदर ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ये लिमिटेड एरिया में करती है मायोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन, वो एक वाइड रेंज में, वाइड एरिया में, यानी बॉडी की एक पार्ट से दूसरी पार्ट को ऑक्सीजन जो है ना वो पहुंचाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये लिमिटेड एरिया में ऑक्सीजन जो है ना वो डिलीवर करता है, और ये ऑक्सीजन जो डिलीवर करता है एक वाइड एरिया में जो है ना ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। ठीक है।